अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन को एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने, कॉमन सा एग्जांपल है, आप 1 गिलास वाटर के अंदर, 1 गिलास वाटर के अंदर आप शुगर डिज़ोल्व करो, तो आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, तो एक लिमिट के बाद आप देखते हो कि चीनी घुलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उस टाइम आपके पास क्या होगा, आपका सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेटेड। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर आप और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर वर्ड यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो आपकी सोलेबिलिटी और ज़्यादा सोल्यूट घुलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, आप चाशनी बनाते हो चीनी की, हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ना। गर्म करने से क्या होगा, उसके अंदर चीनी क्या होगी, ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। एक आप ठंडे पानी में चीनी घोलो और एक गर्म पानी में चीनी घोलो, तो गर्म पानी में चीनी क्या होगी, ज़्यादा घुलेगी आपके पास, तो वो आपकी क्या है, उसमें क्या बढ़ रही है, आपकी सोलेबिलिटी बढ़ रही है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया वहाँ पर, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर एक लिमिट तक आपका क्या घुलेगा, सोल्यूट घुलेगा, उसके बाद आपका सोल्यूट घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, दैट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होगा, जिसके सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम है, जितनी उसके अंदर होनी चाहिए, आप उसके अंदर अभी भी और सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच more of the solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। क्लियर है आपको। ऐसे आपके पास है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी क्या हो, ज़्यादा हो आपके पास, दैट इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर के अंदर जो 36 ग्राम NaCl है, वो क्या बनाता है आपके पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है आपके पास, ठीक है। 100 ग्राम NaCl वाटर के अंदर अगर हम 36 ग्राम NaCl डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप उसी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, आप बिना डिस्टर्ब किए हम उसको क्या करते हैं आपके पास, अगर इसको कूल कर दें आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, उसके अंदर आपके पास क्या होगी, सोल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास, तो दैट इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है, किससे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। जैसे आप पानी में चीनी घोलने के बाद उसको आप फ्रीज़ कर दो तो चीनी के क्रिस्टल, तो आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में बदलना तो उसको आप हीट कर दीजिए, उसको अगर सुपर सैचुरेटेड में बदलना तो क्या कर दिए आप, इसको कूल कर दीजिए आपके पास। क्लियर है आपको, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी के बारे में। सोलिबिलिटी क्या होती है आपके पास, the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 ग्राम of the solvent। solubility में आपके पास ध्यान रखनी है, किसी भी सोल्यूट की सोलिबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट में हमेशा सॉल्वेंट की अमाउंट हमारी 100 ग्राम होगी, तभी उसको हम सोलिबिलिटी कहेंगे। कि सोल्यूट की कितनी अमाउंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व की जाए कि उसका क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, सोलिबिलिटी कहलाएगी उस पर्टिकुलर सोल्यूट की उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू मेक इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो सोलिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपके पास क्या है, 100 ग्राम वाटर के अंदर 36 ग्राम NaCl क्या बनाता है आपके पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो ये इसकी क्या है 36 ग्राम NaCl, 36 ग्राम इसकी क्या है, ये सोलिबिलिटी है वाटर के अंदर आपके पास। और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपकी सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी आपके पास, बढ़ेगी। मान लो आपने 20 डिग्री सेल्सियस से 25 कर दिया तो आपके पास सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और आपने और 30 डिग्री कर दिया तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी आपके पास। और ये ज़रूरी नहीं है कि NaCl 36 ग्राम डिजोल्व हो रहा है तो पोटेशियम क्लोराइड KCl भी क्या होगा 36 ग्राम। हर एक सॉल्यूट की सोलिबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है आपको। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिजोल्व किया जाए कि उसका क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो उसकी क्या कहलाती है, सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट चेंज होगा तो सोलेबिलिटी चेंज होगी, सॉल्यूट चेंज होगा तो सोलेबिलिटी चेंज होगी, और टेम्परेचर चेंज होगा तो सोलेबिलिटी चेंज होगी। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो सोलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। किस केस में, जो आप लिक्विड में क्या डिजोल्व कर रहे हैं, सॉलिड, ठीक है। लेकिन अगर आप गैस डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी घटेगी। जैसे कि आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अंदर गैसेस डिजोल्व रहती हैं, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, पानी को उबाला, आपने बॉईल किया, तो उसके अंदर जो डिजोल्व गैसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती है आपके पास। तो सॉलिड की सोलिबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, और गैसेस की सोलिबिलिटी घटती है टेम्परेचर को बढ़ाने पर आपके पास। क्लियर आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।